जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर हम अपना वक्त और कर्म दोनों खराब करें। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के पास नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान को मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, ये तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, यहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध या जीवन सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म, साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव से अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि कर्म करना या कर्म ना करना वास्तव में बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, तुम्हें वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित करते हैं, मन उन्हें नियंत्रित करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक एक अमीर परिवार के एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। उसने अपने अध्यापक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम इन जूतों को कहीं छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। इसके परिणाम को देखकर देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव होता है। अब तो उसे मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक उचित नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने अपना एक पैर जूते में डाला तो उसे उसमें कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसे कुछ सिक्के मिले और उसे आश्चर्य हुआ और आसपास देखने लगा, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपना दूसरा पैर जूते में डाला और इसमें भी कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों उसने अपने हाथ में रखा और कहने लगा, ये ईश्वर पता नहीं किस भले मनुष्य ने इन सिक्कों को मेरे जूतों में डालकर चला गया है, लेकिन जो भी है उसको मेरे दिल से दुआ है कि उसका सदैव भला हो। उसने बहुत ही नेक कर्म किया है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को गुरुजी और शिष्य दोनों ध्यान से सुन रहे थे। अब गुरुजी ने शिष्य से पूछा,
अब तुम बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तो शिष्य ने कहा, मेरा पहले वाला तरीका गलत था, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल के लिए आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन वही हम किसी मनुष्य की मुश्किल परिस्थिति में हम मदद करते हैं, और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसे भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। और यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों की को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद कीजिए और दान करते रहिए। आप जितने में सक्षम हैं, जितना भी आपसे दान बन सके दान करें, लेकिन अवश्य करें। धर्म कर्म से होता है, धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें हमें ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं और डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, लेकिन सच तो उजागर हो ही जाता है। राधे राधे।